बैठे हैं राम सुभाए सुहाए। बैठे हैं राम लखन और सीता, पंचवटी बर परण कुटीतर, कहे कछु कथा पुनीता। गोस्वामी जी कवितावली में यहां कह रहे हैं पंचवटी, जहां 5 वट के वृक्ष है, वहां बर माने श्रेष्ठ परण की कुटिया के समीप छाया में बैठे हैं। सुभाए सुहाए, स्वाभाविक रूप से सुंदर तरीके से बैठे। सो है प्रिया प्रिय बंधु लसई, सो है प्रिया प्रिय बंधु लसई, तुलसी सब अंग घने छवि छाए। साथ में प्रिया किशोरी जी सुशोभित हैं और प्रिय बंधु लसई माने सुशोभित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी सब अंग घने छवि छाए, पूरे अंग में घने माने समूह छवि छाए हुए हैं, सुंदरता छाई है, अद्भुत शोभा है। देखे मृगा मृग नयनी कहई, प्रिय बैनत प्रीतम के मन भाए, प्रीतम के मन भाए। एक संत ऐसा कहते थे कि किशोरी जी जब से वन में आई हैं तब से इन्होंने अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं की, कभी नहीं कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, कुछ चाहा ही नहीं कभी भी। तो आज क्यों चाहा? तो कहा आज इसलिए चाहा क्योंकि किशोरी जी की छाया है ये, और श्री राम जी की माया है ये। किशोरी जी की छाया है, श्री राम जी की माया है। पुनि माया सीता कर हरना, किशोरी जी की छाया है, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। तो जहां माया होती है वहां चाहना होती है, माया के अंदर में चाहना अवश्य होती है। जिन्होंने इतने वर्षों तक श्री लक्ष्मण जी के प्रति कभी कोई अविश्वास वाली कोई बात नहीं की, कोई संशय नहीं किया, एकदम से किशोरी जी ने लक्ष्मण जी पर से विश्वास हटा दिया और बहुत सारी बातें कह दी जो अनचाही बातें थी, जो सुनने योग्य नहीं बातें थी। ये भी ऐसे क्यों हुआ? कहा ये भी इसलिए हुआ कि क्योंकि वो माया है, माया ही चाहना करती है। श्री राम जी की माया है, किशोरी जी की छाया है। वो माया जब चाहना करती है और माया ही अविश्वास करती है, माया ही संशय करती है, माया ही अप्रिय बोलती है, कटु बोलती है। साकेतवाद से पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि भले ही वो किशोरी जी की छाया है, श्री राम जी की माया है, लेकिन इन्होंने भागवता अपराध किया और पति को आज्ञा दिया। 2 अपराध इनसे बन गए। पति को आज्ञा दिया, आनव चरम कहती वैदेही, कहा मेरे लिए चर्म लाकर दीजिए, और महान भागवत लक्ष्मण जी को कटु कहा, उन पर अविश्वास किया, इसलिए सजा रूप में उनको इतने दिन तक श्री राम जी से दूर रहना पड़ा। तो महान भागवता अपराध का दंड श्री राम जी अवश्य देते हैं और उनके विधान में ऐसा है। अच्छा, किशोरी जी के और हनुमान जी के भी संवाद होता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं इन सभी निश्चरियों को दंड देना चाहता हूं। तो किशोरी जी कहती है नहीं हनुमान, दंड देने वाली बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि संसार में यहां सबसे अपराध बनता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनसे अपराध न बनता हो। तो हनुमान जी बड़े चौकन्ने हो गए,
कहा मां सबसे अपराध होता है? कहा हाँ, वो भले माने ना माने, देर से माने चाहे ना माने, पर अपराध सबसे होता है। पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा नाम पलवंगम कार्य करुण मार्यन न कश्चिना पराध्यति। किशोरी जी ने कहा हनुमान जी आपसे अपराध बना है, मुझसे कहां? स्वामी ने आपको मेरी सुधि लेने के लिए भेजा था, लंका जलाने को नहीं। इसमें बड़ी हिंसा हुई, तमाम ऐसे निरपराधी लोग मारे गए, जले हैं, ये आपका अपराध है, लक्ष्मण जी का अपराध है। उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा को नहीं माना। मैंने कटु कहा ठीक है, उनको नहीं जाना चाहिए था। मेरा अपराध है, कहा मेरा अपराध क्या है? क्या मैंने लक्ष्मण को कटु कहा, उन्हें वह कहा जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती, वह कहा, अकल्पनीय, बिल्कुल असंभव वाली बात मैंने कह दी, ये अपराध मुझसे बना। तो हनुमान जी ने धीरे से पूछा, सब तो अपराधी है, प्रभु श्री राम जी से क्या अपराध बना? तो कहा नहीं, उनसे अपराध नहीं बना, कुछ भी ने कहा, कुछ भी नहीं। किशोरी जी कभी श्री राम जी में दोष देखती ही नहीं। उन्होंने कहा कि श्री राम जी परमात्मा है, ब्रह्म है, और वे निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वे हमेशा निर्दोष रहते हैं। सब कुछ करने के बाद भी प्रलय करा देते हैं, संहार करा देते हैं, सबको, उन सभी को सजा देते हैं। काल रूप तिनका मैं भ्राता, सुबर शुभ कर्म फल दाता। पर किशोरी जी कहती उनसे कोई अपराध नहीं बनता, उनमें कोई अपराध नहीं। तो परमात्मा केवल अपराध से मुक्त है, दोष से मुक्त, वो केवल सजा देते हैं। न्यायाधीश सजा देता है, न्यायाधीश अपराध नहीं करता है। वैसे परमात्मा सजा देते हैं, अपराध नहीं करते हैं। जीव से अपराध हो जाता है ना चाहते हुए भी। कोई चाहे कितनी भी सावधानी रखे, कितना भी सावधान होकर के वो चले, अपराध कहीं न कहीं से बनेगा ही। खेत है, अच्छे कर्म, अच्छे फसल उपजाओ या न उपजाओ, घास जमेगा जरूर। इस शरीर भी क्षेत्र है, खेत है। तो किशोरी जी इस समय में देखी मृगा, सोने मणि के मृगा को देखी। गोस्वामी जी कहते हैं मृग नयनी किशोरी जी ने श्री राम जी से कहा, स्वामी कपट कुरंग, कपट कुरंग कनक मणिमय लखी, प्रिय सु कहती हंसी बाला, पाए पालिबे जोग मंजु मृग, मारे हो मंजुल छाला। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु, ये हठ है, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहति वैदेही। गोस्वामी जी यहीं पर एक चौपाई और रख दिए, तब रघुपति जानत सब कारण। श्री राम जी तो सब कारण जानते हैं, क्या होने वाला है। अभी मुस्कुरा कर कह रही हैं, थोड़ी देर के बाद रोएंगी, हम भी रोएंगे, ये सब होगा। देखी मृगा मृग नयनी कहई, मृगा को देख करके मृग नयनी किशोरी जी ने कहा, प्रिय बहन ते प्रीतम के मन भाए। प्रियतम श्री राम जी के मन को भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात। हेम कुरंग के संग सरासन,
सायक लय रघुनायक धाये, सायक लय रघुनायक धाये। हेम कुरंग सोने के हिरण के संग में सरासर माने धनुष और सहायक माने बाण लेकर के रघुनाथ जी धाये माने दौड़ पड़े। सोहति मधुर मनोहर मूरति, हेम हरिण के पाछे। गोस्वामी जी को बहुत अच्छा लगा ये दृश्य। धावनी नवनी बिलोकनी बिथकनी, बसे तुलसी उर आछे। बाबा ने कहा कि प्रभु मारीच तो घूम घूम कर देख रहा है, सब नहीं देख पा रहा, लेकिन हम तो सामने से देख रहे हैं। फिर प्रभु बिलो के हो धन न मौसम आन, मारीच ने सोचा था, लेकिन मैं तो सामने से पीछे से आपकी ओर देख रहा हूं। जब मेरा जिधर से चाहे पीछे से सामने से अगल बगल से देख रहा हूं, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे ये दृष्टि प्राप्त है। तो धावनी नवनी बिलोकनी बिथकनी, बसे तुलसी उराछे। रघुवर मोहि भावती विपिन बिथिन की धवनी। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। और इस प्रकार से चलना दौड़ना झुकना ये हिरण के साथ ही हुआ, ऐसा और जगह नहीं। बाकी तो सरकार तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बड़े आराम से और बड़े ढंग से चलना, कहाँ कैसे चलना, पूरी मर्यादा को ध्यान में रख करके चलना। लेकिन अब चूंकि हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं तो यहां तो सब मर्यादा किनारे करना पड़ेगा। एक पद है अरण्य कांड में और दूसरा पद है किष्किंधा कांड का। जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदिबे को पल गो। जब अंगद आदि सभी बंदरों की मति की गति मंद हो गई, निज निज बल सब काहू भाका, पार जाई कर संशय राखा। तब श्री जामवंत जी के ललकारने पर हनुमान जी महाराज को समुद्र कूदने में एक पल भी नहीं गया। पवन के पूत को न कूदिबे को पल गो, एक पल भी नहीं गया। हनुमान जी महाराज में बड़ा सामर्थ्य है श्री राम जी की कृपा से। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। उस समय भी सबसे पूछा गया। सुखेन वैद्य कहते हैं कि द्रोणाचल पर्वत पर औषधि है, उसको लाने में कौन कितना समय लगाएगा। तो सबने अपना अपना बल कहा। कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन 1 रात, कोई पूरे रात भर। इस तरह सब कहा। हनुमान जी से पूछा गया कि आप कितना समय लगाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, हे ऋक्षराज जामवंत जी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन चूल्हे पर कढ़ाई हो, कढ़ाई में सरसों का तेल हो और चूल्हा जल रहा हो, तेल उबल रहा हो, उसमें सरसों के दाना छोड़ेंगे, वो कहेगा चट मैं आ जाऊंगा फट। ये हनुमान जी का सामर्थ्य महाराज। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग न जायो। हनुमान जी जब चलते हैं तो मन भी हैरान हो जाता है और पक्षी राज तो सोचते रह जाते हैं, कल्पना ही करते रह जाते हैं कि इतना तेज, बाप रे इतना तेज। और पवन देव कहते वाह बेटा बहुत सुंदर, बाप तुम्हारा इतना नहीं चल सकता जितना तुम चलते हो। तो मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग न जाए, ऐसे हनुमान जी महाराज है। पवन के पूत को न कूदिबे को पल गो, साहसी वह शैल पर सहसा सकेली आई। साहसी माने हिम्मतकर। देखो काम वही कर सकता जो साहसी हो, जो कायर हो, डरे घबराए कतराए, वो कुछ नहीं कर सकता। साहसी। शैल पर माने पर्वत पर, सहसा माने एकदम से एकाएक,
सकेली माने केली पूर्वक, क्रीड़ा पूर्वक, खेल कूद में चढ़ गए। सिंधु तेरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। महेंद्राचल पर्वत है, उस पर चढ़ गए हनुमान जी महाराज। चितवत चहुर और अनेको कल गो। चितवत चहुर, हनुमान जी उस पर्वत पर खड़े होकर जब चारों तरफ देखने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि औरनी को कल गो, औरों का कल चला गया। कल माने आनंद, सुख चला गया। औरनी माने कौन का, शत्रुओं का आनंद चला गया, सुख चला गया। तुलसी रसातल को निकसी सलील आयो, कोल कल मल्यो अहि कमठ को बल गो। तुलसी रसातल, रसातल मतलब वो रसातल नहीं जो नीचे वाला है, रसातल माने पृथ्वी के नीचे का जल ऊपर आ गया। तुलसी रसातल को निकसी सलील आयो। हनुमान जी जब उस पर्वत पर खड़े होकर जब दबाए तो पर्वत दबने लगा। बाल्टी में जल भरा हो और उसके ऊपर एक लोटा ले लो और लोटा को सीधा रख करके दबाइए तो क्या होगा, जल ऊपर निकल कर, जल ऊपर जाकर भागेगा, गिरेगा, बाहर हो जाएगा। तो तुलसी रसातल को निकसी सलील आयो, कोल कल मल्यो। महाराज कोल माने वाराह, कल मल्यो माने कुलबुलाने लगे, घबराने लगे, ये क्या हो रहा है। अहि कमठ को बल गो, अहि माने शेष और कच्छप का बल चला गया। सब थक गए, परेशान हो गए। हनुमान जी इतना जोर से दबाए। गोस्वामी जी कहते हैं उछलने के लिए, कूदने के लिए हनुमान जी महाराज चारिहु चरण के चपेट चापे। चारिहु चरण, देखो बानर चौपैया होता है, दोनों हाथ पैर से चलता है, इसलिए चारिहु चरण, उसका चारों चरण ही कहा जाता है। चारिहु चरण के चपेट, चपेट माने आघात, दबाए हनुमान जी महाराज। चापे, चपेट माने आघात और चापे माने दबाए। तो चिपटी गो, वो महेंद्राचल पर्वत भूमि के बराबर हो गया। चिपटी गो, चिपट गया, इतना ऊंचा था वो बराबर हो गया, नीचे का पानी ऊपर आ गया। उचके उचकी चारु अंगुल अचल गो। और फिर हनुमान जी महाराज उचके माने जब कूदे तो उचकी, ये पर्वत उचक करके चारी अंगुल अचल गो, ये पर्वत पहले की अपेक्षा 4 अंगुल और ऊपर हो गया। तो किष्किंधा कांड का एक पद यहां प्रस्तुत है। अब शुरू होता है सुंदर कांड से, जो श्रवण हम लोग कल से करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।